मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको प्रेजेंट टेंस के दूसरा नंबर जो टेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, उसके बारे में फुल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को अंत तक देखें तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे या उसको हम पहचानेंगे कैसे, और WH क्वेश्चन अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी ऐसे मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसकी पहचान जानना जरूरी है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? तो वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हूं, हो, लगा हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से पहचानते हैं। चलिए तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसी को कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का दूसरा नंबर का टेंस है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो किसी भी वाक्य में आपको देखना है कि अंतिम में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद यदि है, हूं, हो मिल जाता है तो आप जैसे खटाक से पहचानिएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, वह पत्र पढ़ रही है। आप इस दोनों वाक्य में देखिए कि रहा हूं, रही है, और एक और लिखते हैं तुम जा रहे हो। आप देखिए इसमें तो हमने क्या बताया कि पहचान में कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हूं होना चाहिए। तो आप इस वाक्य में भी देखिए कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो रहा हूं आ गया, वह पत्र पढ़ रही है तो रही है, तुम जा रहे हो तो रहे हो। यानी कि इसके पहचानने का क्या तरीका है कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे और उसके बाद है, हूं, हो, तो हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। अब आता है कि हम इसको अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर है, उस पर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद इज, आर, एम, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या है, स्ट्रक्चर है। एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ही इज गोइंग टू मार्केट। अब आप इसमें देखिए ही जो है से सब्जेक्ट हो गया, इज, आर, एम में से हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, और वर्ब का चौथा रूप हो गया ये आपका गो का गोइंग हो गया, और ये बच गया सो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर पर। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? निगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जो हिंदी में वाक्य होगा उसमें नहीं लगा रहता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हम लोग पत्र नहीं पढ़ रहे हैं। आप देखिए इस वाक्य में हम लोग पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं आ गया। यदि नहीं को केवल हटा देते हैं तो कौन सा वाक्य हो जाता है? अफर्मेटिव। हम लोग पत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन जब नहीं लग जाता है तो क्या हो जाता है? निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अब इसका हम जैसे का स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ज्यादा
चेंजमेंट नहीं है, केवल नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या है कि हमको स्ट्रक्चर तो मिल गया है, अब यदि आपको स्ट्रक्चर ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर ऐसे अनुवाद बनाने में तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी सब देखिए। अब इसका समाधान देखिए, हम लोग को अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं जी? बी। और बी जो ऐसे बी के साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो हम आपको ये सभी नोट में हम उसको भी बताएंगे कि इज का प्रयोग किसके साथ, कौन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आर का किसके साथ करेंगे प्रयोग, फिर एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो वी के साथ हम यहाँ लगाएंगे आर। इसके बाद क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट तो हो गया, इजारे में से हेल्पिंग वर्ब में से आर भी हो गया। अब हमको लगाना है नॉट, तो नॉट लगा देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि वर्ब का चौथा रूप, तो इसमें हम वर्ब खोजेंगे। हम एक दिन बताए भी थे आपको इससे पहला वीडियो में कि वर्ब को हम कैसे जैसे पहचानेंगे। तो आपको हिंदी में लिखा रहता है पढ़, आप उसको जैसे लास्ट में लगा दीजिए ना, तो पढ़ना। जैसे खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, तो ये क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। रीड में हम आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब का चौथा रूप हो गया। वी आर नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे हैं जी? पत्र। तो लेटर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर, ये भी बहुत ही आसान है, केवल इसमें नॉट जैसे लग जाता है इंट्रोगेटिव में। तो स्ट्रक्चर होगा इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए तो एक वाक्य लिखते हैं कि क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं? आप इसमें देखिए केवल आप नहीं हटा देते हैं तो केवल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आप पर आता है सेंटेंस, जबकि नहीं लगा हुआ है तो ये आ जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पर। हम आपको तोड़ कर इसलिए बता रहे हैं, आप अभी बेसिक को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट आप बड़े बड़े ऐसे सेंटेंस को भी बनाना सीख जाएंगे। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट आप है, यू के साथ क्या लगाएंगे? चलिए यू के साथ आर हमने लगा दिया है, आर यू। इसके बाद हम क्या करेंगे? आप देखेंगे कि इज आर एम में से हम तो आर लिख दिए, सब्जेक्ट भी यू लिख दिए। अब लगाना हमको नॉट, नॉट लगा दिए। अब हमको जाना का अंग्रेजी जानना है, तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। तो वर्ब का चौथा रूप गो का गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे हैं जी? यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। स्कूल तो जाना चाहिए, लेकिन वाक्य निगेटिव लिखाया गया है। क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर पर आधारित। इसके बाद हम आपको बताएंगे WH क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे और कुछ वर्क भी देंगे आपको। और आपसे हम पूछेंगे भी कमेंट बॉक्स में, क्या पूछेंगे कि जब हम मेरी पहली वीडियो आई थी तो उसमें हमने बताया था टेंस का डिफिनीशन। तो आपको जैसे कमेंट बॉक्स में टेंस का डिफिनीशन यदि याद हो गया है तो उसको टाइप कर एक बार ऐसे जरूर सेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हम बढ़ते हैं WH क्वेश्चन पे। WH क्वेश्चन का जैसे खासियत क्या है कि जब आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन ना हिंदी में ही कि आप क्यों हंस रहे हैं, तो इसका जैसे रीजन बताना होगा। तो एक लंबा चौड़ा जैसे आंसर आएगा। जबकि यस नो क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट आप हाँ या तो नहीं में आंसर दे सकते हैं। तो WH क्वेश्चन का मतलब आप समझिए कि W से हो जाता है व्हाट, W से हो जाता है व्हेन, W से हो जाता है वेयर, हु और एस से हो जाता है हाउ। आपको ही पता होगा व्हाट को हिंदी में बोलेंगे क्या, व्हेन को कब, और वेयर को कहाँ, और हु को कौन, और हाउ को कैसे। चलिए इतना सबसे पहले होना चाहिए। ये हम स्ट्रक्चर लिखा रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे?
इज आर एम का प्रयोग करेंगे। एक चीज इसमें छूट गया है, वाई, एक वाई छूटा हुआ है। चलिए वाई का हो जाएगा क्यों। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट की आवश्यकता होगी तो नॉट लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन दे देते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं क्यों, जैसे लास्ट में लिखा है इसी से लेते हैं कि वह क्यों रो रही है। आप बताइए कि क्या इसका ट्रांसलेशन बनेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि WH जो भी लिखा है ना, सबसे पहले उसी का अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाई। वाई के बाद आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वह रो रही है, लड़की है, तो सी होगा इसका। तो सी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो वाई इज सी, और वर्ब का चौथा रूप रोना का, वीपिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया ये। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। राधा क्यों पटना नहीं जा रही है। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ये जब जैसे टेंस कंप्लीट हो जाता है तो बड़े बड़े सेंटेंस को भी अनुवाद हम बनाना आपको सिखाएंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई, इसके बाद लिखेंगे इज। इज क्यों लिखे, क्योंकि राधा है, सिंगुलर है इसलिए। वाई इज राधा नॉट गोइंग टू पटना। इस प्रकार से आपका WH स्ट्रक्चर समाप्त होता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस के तीसरा नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। Fire spreading all around my room, my world's so